10 नंबर आवास, लालू राबड़ी आवास के बाहर सभी नेता चक्कर लगा रहे हैं, मगर राजद के एक सीवान के नेता एक एक दिन में 8-8, 10-10 बार चक्कर लगा रहे हैं। कुछ बार एंट्री हो रही है तो कुछ बार दरवाजा देखकर ही सुकून करके बाहर निकल जा रहे हैं। अब सोचिए उनका नाम क्या है। आपके दिमाग में कोई और नाम आ जाए उससे पहले हम वो नाम बता देते हैं। अवध बिहारी चौधरी, पूर्व स्पीकर सनी अवध बिहारी चौधरी सिवान से आते हैं और एक एक दिन में 5-5 बार चक्कर लगा रहे हैं। कल हमने भी दो तीन बार देख लिया और जो पत्रकार वहां पे सुबह से बैठे थे वो कह रहे थे कि 5-6 बार और लगा के गए हैं। ऐसा क्या है? देखिए, एक बार तो हमारे सामने आए, हाँ, हम उसके साक्षी हैं, और व्हाइट स्कॉर्पियो था, हाँ, आरजेडी 10 नंबर राबड़ी आवास के पास वो गाड़ी नहीं रुकी। ठीक है, वो गाड़ी आई और झांकते हुए निकल गई। हाँ, जैसे आई स्पीड में वैसे ही निकल गई। ठीक है, जब वो हमने देखा तो हमने कहा अवध बिहारी चौधरी, हम माइक निकाल रहे थे, हाँ, तो उन्होंने, एक बगल में एक साथी था, उन्होंने कहा कि तो 6ठा-7वां बार हो गया, अच्छा, माइक का निकाल रहे, नहीं रुकेंगे। हाँ, और उसके अलावा अवध बिहारी चौधरी के बारे में पत्रकार ने कहा कि 6 से 7 बार जो है वो चक्कर लगा चुके हैं। क्यों चक्कर लगा रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं, बड़ा सवाल है। हाँ, क्या जो लोग चाहते थे कि हिना साहब और लालू यादव दूर रहें, हाँ, क्या उनकी दाल अब नहीं गल रही है? हाँ, खबर ये भी आया है, हाँ, कि कोई बीच में मीडिएटर बैठे हैं, हाँ, और लालू यादव और हिना साहब से पैचअप कराने की तैयारी है। ये भी खबर आ रही है। कह रहे हैं कि दोनों के पैचअप जी, कराने के लिए कोई तीसरा व्यक्ति कोई बैठ गया है। मीडिएटर बैठा है, हाँ, और उन लोगों को अलग हटाया गया है, हाँ, जो लोग किसी ना किसी कारणवश कान फूकने का काम करते थे। हाँ, उन लोगों को साइड किया गया है। आपको एक चीज और बता दे, खबर की पुख्ता एकदम ऑथेंटिसिटी है। हाँ, जो वहां के सिवान के जो एमएलसी हैं, हाँ, जायसवाल जी, कल वो भी 10 नंबर पहुंचे हैं। अच्छा, उनको भी लालू यादव ने बुलाया था, हाँ, और हमारे सामने ही हाँ, वो लालू यादव से मिल करके निकले हैं। हाँ, और उसके जैसे वो अंदर घुसे, हाँ, उसके 5 मिनट के बाद अवध बिहारी चौधरी का स्कॉर्पियो गुजरता है। हाँ, और जब हमने बोला कि माइक निकालते हैं, तो उसके बाद उनका स्कॉर्पियो आगे बढ़ गया, और एक आदमी था, वो आदमी कौन था नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा कि तो 6ठा-7वां बार हो गया। तो जो बीच में जो इधर उधर के लोग थे, हाँ, जो बीच में दीवार बने हुए थे, हाँ, ऐसा लग रहा है, हाँ, ये ऐसा हम लोग में भी सोच रहे हैं, हाँ, कि उन लोगों को साइड किया गया है। डायरेक्ट कम्युनिकेशन जो है पटना टू सिवान हो रहा है। पटना टू सिवान चल रहा है जी, डायरेक्ट कम्युनिकेशन 10 नंबर टू व्हाइट हाउस जो है वो हो रहा है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि लालू यादव का फोन जो है वो सिवान पहुंच चुका है। हाँ, बीच में एक मीडिएटर है, मीडिएटर का हाँ, नाम भी आया है हमारे पास, हाँ, लेकिन हमारे तरफ से कोई पुख्ता बात अभी नहीं, हम लोग अपने तरफ से जो सोर्स लगाए हैं अभी नहीं मिल पाया है कि वो आदमी कौन है। नाम आया हुआ है, हाँ, लेकिन जब तक कंफर्म confirmation ना हो नहीं जाए, है। हाँ, हाँ, तो लेकिन ये बात 100% सही है कि बीच में जो दीवारें थी, हाँ, उस दीवार को तोड़ने का काम किया गया है। हाँ, बीच में जो लोग जो कह रहे थे कि नहीं ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, समीकरण ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, उन लोगों को कहीं ना कहीं दरकिनार किया गया है। डायरेक्ट बात जो है अब वो मैडम से बातचीत चल रही है। एक चीज बताइए, तो क्या इसी वजह से हिना साहब की भी कोई रैली हाल फिलहाल में 2-4 दिनों में देखने को नहीं मिल रही? हाँ, कोई जनसभा नहीं देखने को मिल रहा? क्या हिना साहब भी अब वो नॉर्मल हो रही हैं और वो भी सॉफ्ट लुक अपना रही हैं? देखिए, लालू यादव ने कमांड लिया है। हाँ, एक चीज समझ लीजिए, हाँ, जितना भी टिकट बट रहा है, जितने भी समीकरण बन रहे हैं, जितना भी पूरा एक तरह से बिहार का राजनीति मथा जा रहा है, हाँ, वो कोई आदमी मथ रहा है, उस शख्स का नाम लालू यादव है। इसलिए लालू यादव ने अपने हाथ में कमांड ले लिया है। हाँ, बीच के जो लोग थे, हम फिर कह रहे हैं, हाँ, उनको हटा दिया गया है। हाँ, डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा है। हाँ, हो सके कि कुछ दिन के बाद आपको ये खबर मिल जाए, हाँ, कि हिना साहब और लालू यादव का जो परिवार है वो एक साथ हो गया है, हाँ, और सिवान से मैडम को टिकट मिल गया। ये भी आपको खबर मिल जाए। अब जो समीकरण है, कोई एक यादव जी उतर रहे हैं वहां, हाँ, ठीक है, जदयू अपना कोई ना कोई नेता उतारेगी ही। हाँ, हिना साहब को अगर लालू यादव टिकट दे देते और दोनों में पैचअप हो जाता है, क्योंकि ज्यादा दूरी है नहीं, तो कितना आसान और कितना मुश्किल होगा। देखिए, कोई भी चुनाव आसान और मुश्किल नहीं होता। चुनाव तो चुनाव है, आपको पूरी मजबूती से लड़ना होगा, चाहे वो कमजोर प्रत्याशी हो या मजबूत प्रत्याशी हो।
लेकिन ये परिवार जो दूर है वो साथ आ जाएगा तो हिना साहब को प्लस पॉइंट होगा, और सिर्फ हिना साहब को ही नहीं, लालू यादव को भी प्लस पॉइंट होगा, दोनों को फायदा होगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अवध बिहारी चौधरी के हाथ में नहीं जा रहा टिकट ये वाला? नहीं, अवध बिहारी चौधरी को ये टिकट नहीं मिलने जा रहा है। हाँ, ठीक है, हाँ। क्योंकि कल जिस हिसाब से स्कॉर्पियो आया और स्कॉर्पियो जो है वो निकल गया, वैसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर वो स्कॉर्पियो रुका क्यों नहीं? क्या वो स्कॉर्पियो इसलिए नहीं रुका क्योंकि उनको भी पता चल गया कि अब लालू यादव ने डायरेक्ट कमान ले लिया है और हिना साहब से बातचीत हो रही है, इसलिए बीच में जो लोग अवरोध थे वो खुद हट गए, क्योंकि अवध बिहारी चौधरी भी उधर ही से आते हैं। उनको हटाया गया, सिवान से सदर से विधायक हैं वो, तो इसलिए ऐसा लग रहा है कि कुछ दिन में दोनों लोग एक साथ हो जाएंगे। चलिए, दोनों लोग एक साथ हो जाएंगे। सिवान, लालू यादव का फोन सिवान पहुंच चुका है और सिवान के नेता अवध बिहारी चौधरी भी चक्कर लगा रहे हैं। 10 नंबर जाइएगा तो आपको सब धीरे धीरे देखने को मिलेगा। मगर यह बात है कि सिवान फोन पहुंचने में लेट हुआ या फिर वक्त रहते लालू यादव ने सब कुछ संभाल लिया है, कुछ वक्त में ही सारा कुछ पता चल जाएगा। बाकी आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।